सो हेलो दोस्तों, आदित्य बिरला ग्रुप ने अपना जो रिक्रूटमेंट फॉर्म है फ्रेशर के लिए जो 2025 में अभी पढ़ रहे हैं, 26 में पास आउट होंगे या फिर जिनका एक्सपीरियंस भी हो चुका है एक साल 2 साल का, यानी कि जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए यहाँ पर एक वैकेंसी निकाली हुई है। तो उसको कैसे भरना है आज की वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, फॉर्म को भर करके भी दिखाएंगे कि कैसे ये चीज़ें होती हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, उसको देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो चलिए चलते हैं आदित्य बिरला ग्रुप के पोर्टल पर और वहीं पर आपको चीज़ें दिखाते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है और क्या इसका पैकेज है, क्या सारी चीज़ें हैं। पैकेज हम आपको अभी से बता दें कि इसका पैकेज जो है वो 3.6 का है। तो पैकेज बहुत अच्छा है, डिप्लोमा होल्डर के लिए आप आराम से भर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसके फॉर्म को कैसे भरना है। तो देखिए दोस्तों, आदित्य बिरला ग्रुप की जो वैकेंसीज आती हैं वो आदित्य बिरला कैरियर के वेबसाइट पे आपको मिलती हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे यही सर्च करना है कि आदित्य बिरला कैरियर। जैसे आप इसको सर्च करते हैं तो सबसे पहले आपको वेबसाइट दिखेगी आदित्य बिरला कैरियर की, इसी को आपको ओपन करना है। देखिए यहाँ पर ये ओपन हो रही है। तो देखिए यहाँ पर ये ओपन हो गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें उसके बारे में बताई गई हैं। उसी के पास में आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक बटन दिखेगा, यहाँ पर एक बटन दिखेगा अप्लाई नाउ करके। तो अप्लाई नाउ पे जब आप जाते हैं तो यहीं पर आपको सारी जितनी भी वैकेंसीज होती हैं आदित्य बिरला ग्रुप की सारी दिखती है। जैसे देखिए ये सबसे पहले एक दिख रही है एरिया सेल्स मैनेजर, यहाँ पर हेड, ठीक है, सेक्शन हेड का। तो ऐसे ही बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। तो ऐसे आप बहुत सारा यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड हैं तो अपने हिसाब से अपनी वैकेंसीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम लोग फ्रेशर के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने देखा लेकिन हमको कहीं पर मिला नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एकदम ऊपर आना है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि सॉर्ट बाय एक्सपीरियंस। तो फ्रेशर की जो एक्सपीरियंस होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, ज़ीरो होता है, क्योंकि उन्होंने कहीं पर काम नहीं किया है। तो लो टू हाई करेंगे तो यानी कि सबसे कम एक्सपीरियंस जिसमें मांग रही है। तो देखिए यहाँ पर आ गया है डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, ठीक है। तो उनके लिए एक्सपीरियंस कितना लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है 0 से 1 साल, ठीक है। यानी कि अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है तब भी चलेगा, ठीक है। तो ये है जो उनके लिए वैकेंसी है। तो इसको कैसे भरना है फॉर्म को, इसको ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले इसको हम अप्लाई करते हैं, मतलब ओपन करते हैं, डिटेल इसकी देखते हैं। देखिए 21 नवंबर से ही इसका फॉर्म अप्लाई हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर ये अब ये ओपन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है डिप्लोमा ट्रेनिंग, और आपको यहाँ पर हम बता दें कि ये महाराष्ट्र के लिए, ठीक है। महाराष्ट्र आपको लेकर के जाएगी, ये सोनभद्र के लिए नहीं है, रेणुकूट के लिए बिल्कुल नहीं है। ये कहाँ लेकर के जाएगी आपको, महाराष्ट्र, लेकिन आपकी आदित्य बिरला ग्रुप की ही कंपनी है। तो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको नीचे इसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको दिखेगा अप्लाई फॉर जॉब। तो अप्लाई फॉर जॉब करेंगे। देखिए हाँ, एक चीज़ हम आपको बता दें कि आप महाराष्ट्र देख करके सोचिए नहीं, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए कि हो सकता है कि जब किसी दूसरी जगह का आए तो आप प्रोसेस को समझे रहें, ताकि आप उसी तरीके से दूसरे फॉर्म को भी भर पाएँ। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है सारी चीज़ें बताई गई हैं कि बिजनेस मेटल का है, ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको हर एक डिटेल दी गई है, क्या क्या स्किल्स, ठीक है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए जो है एलिजिबल है, और जो प्लानिंग होते हैं उनके लिए भी, मतलब सॉरी प्लानिंग, और यहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ठीक है। और आपके जो क्वालिफिकेशन होने चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में। सिविल वालों के लिए यहाँ पर अप्लाई नहीं है, ठीक है। केमिकल वाले ये सब अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये सारा कुछ आपने देख लिया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई, तो अप्लाई इसको आपको करना है। तो अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए लास्ट डेट क्या है, 20 दिसंबर तक का डेट है। तो इसको हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे आ रहा है कि प्लीज़ लॉग इन टू अप्लाई दिस जॉब। तो पहले हमको लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लॉग इन करने के लिए ओके करते हैं। तो यहाँ पर हमसे ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। तो हमारे पास कोई भी ईमेल आईडी और पासवर्ड तो है नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर पहली बार आए हैं। अगर आप, तो इसमें क्या करना है, आपको दिखेगा
न्यू यूजर्स, ठीक है, रजिस्टर करने के लिए, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चूज़ कंट्री, अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड बना करके, ठीक है, साइन अप करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, आप अपनी पहली कंट्री चूज़ कर लीजिए, इंडिया। यहाँ पर हम नाम वगैरह डाल लेते हैं, ठीक है। इसको तो आप जब साइन अप कर लेंगे तो आपको क्या आएगा, फिर से दोबारा इसी तरीके से आएगा। तो आप वही ईमेल आईडी जो रहेगा और जो पासवर्ड आपका रहेगा उसी को आप डालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम उसी को डालते हैं। तो वो कहने का मतलब है कि आप जो है अपना अच्छे से एक पासवर्ड और ईमेल आईडी बना लेंगे स्टार्टिंग में, उतना तो आप कर ही सकते हैं, है ना। और उसके बाद जो है देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये हम साइन इन कर रहे हैं। अभी देखिए ये साइन इन जो है वो हो चुका है, ठीक है। तो साइन इन हो जाएगा तो फिर भी वैसे ही आएगा जैसे आया था स्टार्टिंग में, फिर वैसे आएगा। तो आपको दोबारा इसी अप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, श्योर हैं? तो आप करेंगे यस, ठीक है। जैसे आप यस करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रोसेस में अब देखिए यहाँ पर आ रहा है कि आपका जो प्रोफाइल है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो पहले उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक हियर करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको जो पहला पॉइंट बन करके आ रहा है वो आपका आ रहा है रिज्यूम अपलोड करने का, ठीक है। तो एक्चुअली में इसमें हमने जो है अपलोड एक बारी किया था, तो हम आपको दोबारा फिर से अपलोड करके दिखाते हैं। तो जैसे ही आप अपलोड करते हैं तो कई सारे पॉइंट्स खुद से भी भर जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हम अपना रिज्यूम जो है वो अपलोड करते हैं। देखिए जैसे हम रिज्यूम को अपलोड करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको रिज्यूम ही अपलोड करना है। जैसे आप रिज्यूम अपलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉइंट्स खुद ब खुद वैसे भर जाएंगे, ठीक है। ये हम ब्लर कर रहे हैं क्योंकि ये सब डेटा है, हमारे डेटा है, तो आपको ये नहीं दिखाई दे सकते, ठीक है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पर लगभग 85% प्रोफाइल ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने से। तो आप एक बार नीचे देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अगर कोई चेंज करना है तो उसको चेंज कर दीजिए। और यहीं पर जो बेसिक है, यहीं पर आपको एक फ़ोटो भी अपनी अपलोड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है अपनी एक फ़ोटो जो है अपलोड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने फ़ोटो अपनी डाली है। अब ये जो है अपलोड हो गई है। अब हम इसको अपडेट करेंगे। अपडेट आपको ज़रूर करना है, कुछ भी चेंजेस आप करते हैं तो आपको अपडेट अपने प्रोफाइल में ज़रूर करना है, ठीक है। उसके बाद गो बैक करेंगे। लगभग जब आपका 85% प्रोफाइल रेडी हो जाए तो यहाँ पर अप्लाई का बटन फिर से आपको दिखेगा। तो आप अप्लाई करेंगे तो ये जो है अप्लाइड हो जाएगा तुरंत ही आपका। उसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपने सारा डेटा लगभग दे ही दिया उधर। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आपको मेल के थ्रू जो है चीज़ें पता चलेंगी कि कब आपका एग्ज़ाम होना है, कब क्या होना है। तो कैसी लगी वीडियो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर इसी तरीके की वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या फिर सेमेस्टर या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके, क्योंकि आपको यह चैनल बहुत लंबे समय तक काम देता रहेगा।